हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं बिहारी सर और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी सर पर। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि आपकी जो क्लासेस हैं वो एप्लीकेशन पर होने वाली हैं, तो उम्मीद है आपने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कोई बात, आपको यूट्यूब पर भी क्लासें फ्री मिलने वाली हैं, लेकिन एप्लीकेशन से आपको ये फायदा हो जाएगा कि वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम्स में हमारे कैसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं उसकी टेस्ट सीरीज बेटा, मॉक टेस्ट भी हमने उसमें डाल रखे हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो फायदे हैं वो आपको एप्लीकेशन से मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये कहना होगा कि आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, वरना यूट्यूब पर तो क्लासें चल रही हैं, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहो। मैं पूरी फ्री क्लासें जो है वो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो बेटा आज हम लोग शुरू करेंगे सेकंड बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और उसकी पहली जो यूनिट है आप जानते होंगे अच्छे से, और यूनिट पहली है उसका नाम क्या है बेटा, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस, ठीक है। तो पहली जो यूनिट है उसके अंदर दो टॉपिक हैं, कौन कौन से आप सभी देख पा रहे होंगे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस। ये दोनों ही टॉपिक ना हमारे बेटा लेंथी हैं, अगर इनको एक साथ पढ़ेंगे तो हमारे लिए चीजें कठिन बन जाएंगी। तो बेटा हम लोग ऐसा करते हैं, इन दोनों टॉपिक को बेटा हम लोग अलग अलग करके पढ़ते हैं, और जब अलग अलग करके पढ़ेंगे तो उनको पढ़ने में हमें आसानी होगी और अच्छी तरीके से हम लोग चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक इसके अंदर जो फर्स्ट बन जाएगा वो बनेगा हेलो एल्केन, ठीक है। देखो तो टॉपिक जो हम लोगों का फर्स्ट बन जाएगा हेलो एल्केन। कौन सा टॉपिक होगा बेटा, हेलो एल्केन होगा, ठीक है। अच्छा, अब 12th जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप समझदार हैं और आप इस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर कोई भी टॉपिक हम शुरुआत करते हैं, है ना, तो उस टॉपिक के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। आने वाले टॉपिक में जिन चीजों का हम सामना करेंगे उसका अध्ययन करने में हमें आसान होगा और बहुत अच्छी तरीके से हम उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे क्या कि जो हेलो एल्केन है वो हेलो एल्केन क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हेलो एल्केन किससे कहते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग बेटा, सबसे पहले बच्चा हम लोग पढ़ने वाले हेलो एल्केन किससे कहते हैं, हेलो एल्केन क्या है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जब जान लेंगे कि हेलो एल्केन क्या होते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले चीज आनी चाहिए कि सर इनको बनाया कैसे जाता है, इनका निर्माण कैसे किया जाता है। तो जब हम लोग इनको जान लेंगे कि ये क्या होते हैं, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन का निर्माण कैसे किया जाता है। हेलो एल्केन का, है ना, निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है। कई विधियां इसकी होंगी, हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बेटा जब हम लोग जान लेंगे कि इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, इसका निर्माण कैसे किया जाएगा, उसके बाद सबसे पहले मेरे माइंड में चीज आनी चाहिए कि सर इनके गुणधर्म क्या होंगे, है ना। और गुणधर्म प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से, दो प्रकार के बनेंगे। एक हो जाएंगे बेटा भौतिक गुणधर्म, और प्यारे बच्चों एक जो बनेंगे वो बनेंगे रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। ओके, बात समझना, ध्यान देना। तो इतनी चीजें हम बेटा टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि हेलो एल्केन क्या है, समझना, ध्यान देना। अच्छा, हेलो एल्केन को ना दो भागों में डिवाइडेशन कर दो बेटा। कैसे डिवाइडेशन करें इसका, सबसे पहले बेटा हम लोग इसका हेलोजन अलग करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोग इनका एल्केन अलग करते हैं, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से। अब एल्केन क्या होते हैं बेटा, एल्केन कार्बनिक यौगिक होते हैं, समझना। कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला होती है। जैसे बेटा हम लोग बात करें, कार्बन की 4 संयोजकता होती है, तो चारों से बेटा मैं हाइड्रोजन से, और 4 संयोजकता को बेटा मैं हाइड्रोजन से भर देता हूं, चारों संयोजकता को बेटा मैं हाइड्रोजन से भर देता हूं, ठीक है। तो एल्केन ना बेटा कार्बनिक यौगिक होते हैं या कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला होती है। जैसे बेटा हम लोग ध्यान देना, जैसे कार्बन की ना 4 संयोजकता होती है और चारों संयोजकता से बेटा हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं
तो हमारे पास कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बनिक यौगिक मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनकी ना कार्बनिक यौगिकों की जो मेन श्रृंखला होती है वो बेटा हम लोग एल्केन कहते हैं। जब कार्बन की चारों संयुक्ता जो भरी होती है तो बेटा वो यौगिक जो होता है वो एल्केन का बनता है हमारे पास। ठीक है ना। अच्छा अगर मैं इस एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो बेटा बन जाते हैं हमारे पास क्या, एल्केन। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। कैसे, तो इतनी जो चीज बेटा बनेगी हमारे पास, ये जो चीज देख पा रहे हो, इतना हाइड्रोजन हटाने के बाद ये जो बेटा हमारे पास बनती है, इससे हम लोग कहते हैं एल्केन। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो मैं कैसे बोल सकता हूं, कैसे कि R1H। कहोगे सर ये क्या है, ये जो बच्चा है इसको तो हम लोग बोलेंगे क्या, एल्किल। तो चीज को अच्छे समझ जाओ कि एल्किल को हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे, R से। ठीक है ना, तो इससे हमने हाइड्रोजन को ना अलग कर रखा है। अगर इसको हाइड्रोजन को अलग कर दोगे ना तो ये एल्किल मिल जाएगा हमको। समझना ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, अच्छा अब इस चीज को पहले समझो ध्यान से। यहाँ पे अब हेलोजन क्या है बेटा, हेलोजन जैसे आपने ना 17वां वर्ग पढ़ा होगा, आवर्त साड़ी का जो 17वें वर्ग पढ़ा होगा, है ना। अब आपके माइंड में चीजें आ गई होंगी ना, सर हाँ क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं ना, क्या कि जैसे आपने F पढ़ा होगा, ठीक है, आपने ना Cl पढ़ा होगा, आपने बेटा Vr पढ़ा होगा, आपने ना I पढ़ी होगी, और इनके बारे में अच्छे जानते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको ना ऐसे याद कर लो, फिर कल वरात आई। क्या बोलेंगे बेटा, फिर बोलो भाई, कल वरात आई। ठीक है, बात सुनना ध्यान देना अच्छे से। तो फिर का मतलब F हो जाएगा यहाँ पे, कल का मतलब Cl हो जाएगा, बारात का मतलब Br हो जाएगा, और I का मतलब यहाँ पे बन जाएगा आयोडीन। ठीक है, तो ये ना बेटा इन तत्वों को ही ना हम हैलोजन तत्व कहते हैं, और इनको ना प्रदर्शित करने के लिए बेटा हम लोग प्रदर्शित करने के लिए X का प्रयोग करते हैं। इनको प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, X का। तो बेटा टॉपिक में ना कहीं पे भी अगर X लिखने को मिला, कहीं पे भी X देखने को मिलता है बेटा, तो आपकी ना बुद्धि में चीज आनी चाहिए क्या, कि सर ना ये हैलोजन लिखा हुआ है। ठीक है, अरे बोलो हाँ है ना। अब हैलोजन और एल्केन को, या मैं हैलोजन और कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़ता हूं, ठीक है, तो बेटा हमको मिल जाते हैं क्या, हेलो एल्केन। लेकिन ना आप चीज को समझो, कार्बन की 4 तो संयोजकता ही है, और चारों संयोजकता से ना बेटा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और जब तक हम हाइड्रोजन नहीं हटाएंगे तब तक हम कोई भी हैलोजन नहीं जोड़ सकते हैं। समझ पाए इस बात को, देखो ऐसा समझ लो, जैसे अभी ना कार्बन की मैंने कितनी संयोजकता बताई थी बेटा, 4। ध्यान से समझना बेटा, कार्बन की ना 4 संयोजकता बताई थी, H1 2 बेटा 3 और ये हो गया बेटा 4। ठीक है, बात सुनना ध्यान देना अच्छे से। तो हमारे पास बेटा ना इसको ना एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, एल्केन। समझना, और इस एल्केन से बेटा हमको जोड़ना है क्या, हैलोजन, और हैलोजन हम लोग क्या बोलेंगे, X। तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगा क्या, हैलोजन। नाम से समझ रहे हो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं बेटा तो हमको मिल जाएंगे क्या, हेलो एल्केन। समझना, हैलोजन और एल्केन जोड़ के क्या बन जाएंगे, हेलो एल्केन। लेकिन समस्या बेटा क्या है कि जब तक हाइड्रोजन नहीं हटेगा तब तक मैं इसमें हैलोजन नहीं जोड़ सकता। तो बेटा ध्यान रखना अच्छे से। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन को हटा दें, और जब हाइड्रोजन को हटाएंगे तो क्या बनेगा, H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H। तो इसका देखो एक स्थान खाली हो गया, और इस स्थान पर बच्चा हम लोग जोड़ देते हैं क्या, हैलोजन। हैलोजन लो, तो अब ये जो यौगिक मिला है हमको, ये हमारे पास हो जाएगा हेलो एल्केन। समझना ध्यान देना अच्छे से। अच्छा अभी मैंने एल्केन को क्या समझाया था कि R, अब मैं हाइड्रोजन हटा रहा हूं तो इतना जो पार्ट बनेगा बेटा ये एल्किल का बन जाएगा, और हटा किसको रहा हूं मैं, हाइड्रोजन को। अब इस हाइड्रोजन को बेटा मैं किसी भी हैलोजन द्वारा हटा दूं, किसी भी हैलोजन द्वारा बेटा मैं हटा दूं, ध्यान देना अच्छे से। तो यहां पर जो हमको यौगिक मिले, तो यहां पर जो बेटा यौगिक प्राप्त होगा हमारे पास, वो होगा क्या, हेलो एल्केन। समझना ध्यान देना अच्छे से।
अरे बोलो। तो यहां से एक बात चीज को तो यहां से बेटा हमको क्या समझ में आया कि अगर हमको बोला जाए कि हेलो एल्केन क्या है, हेलो एल्केन क्या है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे बेटा, क्या जवाब देंगे कि कार्बनिक यौगिकों, क्या बोलेंगे, कार्बनिक कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु से हैलोजन जोड़ देने पर, हैलोजन जोड़ देने पर, ठीक है, देने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं, जो यौगिक बच्चा प्राप्त होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे बेटा, हेलो एल्केन कहते हैं। अरे बोलो हाँ है ना। तो अगर मैं हेलोजन जोड़ूंगा तो कार्बनिक यौगिकों में क्या आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा। एग्जांपल देखो, जैसे CH3Cl ले लो बेटा, है ना, CH3Br ले लो, C2H5Cl ले लो, C2H5F ले लो, ठीक है ना, ध्यान देना अच्छे से। और भी अगर श्रृंखला के रूप में लिखना चाहो तो देखो CH3CH2, है ना, CH और यहां जोड़ दो क्या, Br, और ये हो गया CH3, है ना। देखो CH2CH2CH2, ये हो गया आपके पास Cl, ठीक है। तो ध्यान रखना अच्छे से, देखो इन सभी कार्बनिक यौगिकों में हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो ये जो बेटा सभी हमारे पास हैं, ये है हमारे पास क्या, हेलो एल्केन, ठीक है। और इनका जो नामकरण होगा बेटा, नामकरण दो तरीके से होता है। एक बच्चा आप सब जानते हैं IUPAC नेम होता है, IUPAC नेम होता है, जिनको बेटा हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और एक बेटा जो होता है उसका कॉमन नेम होता है, दोनों ना हम लोग उनको पढ़ चुके हैं, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। कोई दिक्कत अरे नहीं है ना। दूसरा समझो, देखो अब जब हम लोग बेटा हाइड्रोजन को हटाते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, एल्किल, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। अब ये जो हेलोजन है ये आयन के रूप में काम करेगा तो हैलाइड बन जाता है, तो इसलिए बेटा ध्यान देना अच्छे से, हेलो एल्केन को हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। इस चीज को अगर जो समझे नहीं, इस चीज को जो बच्चे नहीं समझे, ध्यान दो बेटा। अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं हाइड्रोजन को हटाते हैं एल्केन में से, तो हमको क्या मिल जाता है, एल्किल मिल जाता है, ठीक है। और ध्यान दो अच्छे से, अगर मैं F को बोलूं, ध्यान देना अच्छे से, अगर मैं साधारण तौर पर बोलेंगे तो इसको हम लोग फ्लोराइड आयन बोलेंगे, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। और अगर मैं IUPAC के नाम के तौर पर बोलें तो इससे हम लोग फ्लोरो कहेंगे, क्या बोलेंगे, इसको फ्लोरो कहेंगे। ठीक है। जैसे इसको देखो, ध्यान देना बेटा, अगर कॉमन तरीके से बोलेंगे तो इसको हम लोग क्लोराइड कहेंगे, और IUPAC नेम में इसको हम लोग क्लोरो कहेंगे। ऐसे Br को बेटा ब्रोमाइड, और वैसे बोलेंगे तो ब्रोमो, और आयोडीन हो जाएगा साधारण, और अगर IUPAC नेम में बोलेंगे तो आयोडो हो जाएगा, ठीक है। ये हम बच्चा जब हम लोग IUPAC नेम पढ़ते हैं तब अच्छी तरीके से इन चीजों के बारे में जानते हैं, वरना हम लोग टॉपिक पढ़ रहे बेटा तो इनके बारे में अच्छे से आपको पता होगा, ठीक है। चलिए, और नहीं पता तो मैंने कहा पिछले वीडियो आप जाइए, IUPAC नेम पढ़ो अच्छे से तो समझ में आएगा, ठीक है। तो समझ लो, ध्यान देना अच्छे से। तो आपको अगर समझ में आया कि हेलो एल्केन क्या है तो अच्छी बात है, बढ़िया तरीके से समझ लो। बहुत सिंपल जो है, मैंने यहां पर इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं से हेलोजन जोड़ देने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं हेलो एल्केन। बोलो भाई, समझ में आया ना अच्छे से, ठीक है। आगे देखो, आगे समझो ध्यान से बेटा, एक मिनट देखो, आगे टॉपिक समझो। अब हम लोग बेटा ये तो समझ लिए कि हेलो एल्केन क्या है। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन का निर्माण, या बेटा हम लोग इनको ना वृच्चन कहते हैं। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, सही लिख लेना इसको ना हम लोग वृच्चन कहते हैं। वृच्चन मतलब निर्माण ही होता है, ठीक है, या प्रिपरेशन करना होता है, ओके।
अरे बोलो भाई, ये चीज सही कर लेना बेटा, टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। विरचन बोलते हैं इसको, विरचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विरचन। ओके, ठीक है। तो नीचे क्या ले रखा है देखो, हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां निम्नलिखित हैं। मतलब इसकी अनेकों जो हैं वो विधि हैं, अनेक विधि हैं। लेकिन बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी कुछ प्रमुख विधियां जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। अक्सर वहां से हमारा प्रश्न जो है वो बेटा 100% है ना, 100% वहां से वन ही जाता है। ओके, ध्यान देना अच्छे से। तो अगर हम निर्माण की बात करें, ध्यान देना अच्छे से इसमें, तो हेलो एल्केन के निर्माण में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा एल्केन के द्वारा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एल्केन के द्वारा हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एल्किन के द्वारा हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं, एल्कोहल के द्वारा हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक जो लवण होते हैं उनके द्वारा हेलो एल्केन कैसे बनता है। ये तो डेफिनेशन जो बेटा उसकी हमने हेडिंग, ये तो बेटा हेडिंग्स हैं कैसे करते हैं। ओके, तो बेटा इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और ध्यान रखना अच्छे से। मैं 100% की बात कर रहा हूं, 100%। ठीक है, यहां से एग्जाम में प्रश्न 100% आएगा। ठीक है, और इससे बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना अच्छे से। क्योंकि मैंने जब से अपने करियर में पढ़ाना शुरू किया, मैंने अपनी लाइफ में जब से मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, मैं जब से पढ़ा रहा हूं तब से एग्जाम में देख रहा हूं, अगर प्रश्न बनता है हेलो एल्केन के निर्माण से या विरचन से, तो बेटा यहां से कभी बाहर गया ही नहीं है। तो उम्मीद है कि हम लोग जो अगले एग्जाम देने वाले हैं उसमें बाहर नहीं जाएगा, नहीं जा सकता मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो चलिए बेटा हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना अच्छे से, एल्केन के द्वारा, एल्केन के द्वारा। अब आप ये तो जानते हैं कि एल्केन को प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो अभी हमने बताया था बेटा आर बॉन्ड एच, जहां आर बॉन्ड एच लिखा होगा वहां हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसको एल्केन। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। अब बात यह है कि इसके द्वारा हम लोग हेलो एल्केन बनाते कैसे हैं। अभी तुमने पढ़ लिया था कि हाइड्रोजन को हटा दें, हेलोजन जोड़ते हैं, हेलो एल्केन बन जाता है। बेटा ये बोलना इतना आसान है लेकिन ऐसे होता नहीं है बेटा, इनकी सबकी ना केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और वो केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़ने वाले, वो केमिकल्स रिएक्शन जो है वो हमको पढ़नी है कि आखिर ये चीजें कैसे होती हैं, समझना। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोगों की बनेगी बेटा हेलो एल्केन के निर्माण में। फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए बेटा एल्केन के द्वारा वाई एल्केन। ओके, डाल दीजिए सभी लोग बेटा, वो पढ़ना शुरू करते हैं इसको। ठीक है, देखो यहां पे ना बेटा हमने कोई भी एल्केन ले लिया, ठीक है, H C H H और H, तो यहां पर बेटा हमने ले लिया क्या, मैथेन। ठीक है, अब इस मैथेन की क्रिया बेटा हम लोग किसी हेलोजन के साथ करा दो, या हमने बेटा ले लिया यहाँ पे क्या, Cl। ठीक है, अब जो अभिक्रिया होगी इसको ध्यान से सुनना बेटा अच्छे से, अलग अलग तरीके से समझो। जैसे अगर इस अभिक्रिया को बेटा हमने अंधेरे में कराया, अंधेरे में कराया, ठीक है, मतलब अंधेरा है, वहां पे कोई भी प्रकाश नहीं है, उस अंधेरे में बेटा हम लोग क्या किए कि मैथेन में क्लोरीन डाल दिए, मैथेन में बेटा हम लोग क्या डाल दिए, क्लोरीन गैस डाल दिए। ठीक है, तो ये अभिक्रिया बेटा होती नहीं है, कोई भी रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। अगर इस अभिक्रिया को बेटा हम लोग अंधेरे में कराते हैं, सूर्य का प्रकाश वहां नहीं है, कहने का मतलब वहां प्रकाश नहीं है, तो ये जो अभिक्रिया वो होती नहीं है, कह सकते हैं हम लोग नो रिएक्शन। अगर इस अभिक्रिया को बेटा हम लोग जब अंधेरे में नहीं हुई, तो हमने ना एक माइंड में चीज, तो हमने ना सोचा बेटा ऐसा करते हैं हम इसे धूप में ले चलते हैं, क्यों, क्योंकि अंधेरे में तो हो नहीं रही है, तो हम ना इसको धूप में ले गई। जब मैंने इसको धूप में रिएक्शन किया, जब मैंने इसकी अभिक्रिया बेटा सीधे प्रकाश की उपस्थिति में की, है ना, डायरेक्ट सनलाइट बोल सकते हो, डायरेक्ट सनलाइट, सीधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या हुआ बेटा, जैसे ही हमने इसमें क्लोरीन प्रवाहित की तो क्या हुआ बेटा, इसमें ना एकदम तेजी से धुआं उठा। ठीक है, और धुआं कैसे उठा, ये क्लोरीन जो है वो बेटा सभी हाइड्रोजन से क्रिया की, है ना, ध्यान देना अच्छे से। तो ऐसा देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक ध्यान से एक परख नली ली बेटा, अच्छे से सुनना ध्यान से।
ठीक है। और इस परक नली को ना बेटा मैंने ध्यान देना, और इस परक नली में हमने यहाँ पे ले रखा था मेथेन, ठीक है, ध्यान सुनना। इसमें बच्चा हमने लिया क्या, मेथेन। और इस मेथेन में बेटा सीधे प्रकाश की उपस्थिति में, या हम लोग बोल सकते हो क्या, डायरेक्ट सनलाइट, सनलाइट सूर्य का प्रकाश है बेटा, धूप है, और इसमें ना बेटा हमने प्रवाहित कर दिया क्या, क्लोरीन, Cl2। तो क्या हुआ कि मैंने जैसे ही इसमें अंदर क्लोरीन डाला तो बेटा तेजी से बेटा इसमें ना धुआं उठा, ठीक है, धुआं उठा। और धुआं बेटा उठ तो रहा था, धुआं के साथ साथ बेटा ये धुआं किसका था, HCl का, लेकिन धुएं के साथ साथ बेटा ना कार्बन के कण भी उससे आ रहे थे, ब्लैक ब्लैक। किसके कण आ रहे थे, कार्बन के। जैसे हम लोग कपूर को जलाते हैं ना, कपूर देखो, कपूर जलता है तो उससे धुआं निकलता है, लेकिन वो धुआं ना ब्लैक होता है। क्यों ब्लैक होता है, तो उसमें कार्बन बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे हुआ, क्या हुआ कि जब हमने बेटा मेथेन में क्लोरीन डाला सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश ना तेज होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें HCl धुआं टाइप का इसमें उठा, फ्यूल आया यहाँ धुआं टाइप का, धुआं के रूप में आया। फिर उस धुएं में बेटा कार्बन के क्या थे, कण थे, छोटे छोटे कार्बन के कण। वो धुआं ना काला काला धुआं था बहुत ज्यादा, वो धुआं ना काला काला होता है, समझना, ध्यान देना अच्छे से। लेकिन मैंने अब ध्यान देना अच्छे से बेटा, एक चीज को समझ लिया। अब ना एक चीज को हमने सोचा क्या बेटा, ये अंधेरे में हो नहीं रही है, अगर मैं धूप में जा रहे तो रिएक्शन हो रही है, लेकिन बहुत स्पीड से हो रही है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया बेटा, ध्यान देना अच्छे से, इसको ना ऐसे जगह रिएक्शन कराया बेटा जहां बेटा बहुत हल्का सा सूर्य का प्रकाश था, डिफ्यूज सनलाइट बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे डिफ्यूज्ड सनलाइट कह सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, डिफ्यूज्ड सनलाइट बोल सकते हैं, ठीक है। सूर्य का प्रकाश था लेकिन बहुत हल्का, ठीक है। जैसे मैं रूम में करा रहा हूं तो कहीं खिड़की के माध्यम से हल्का सा प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब मैंने बेटा रिएक्शन कराई तो क्या हुआ कि यहां पर देखना बेटा ध्यान से कि H बॉन्ड C बॉन्ड H, लेकिन H और ये बेटा H है, प्लस क्लोरीन को मैं Cl बॉन्ड Cl लिख सकता हूं, ध्यान देना अच्छे से, बिल्कुल लिख सकते हो। और इस Cl ने बेटा इसको प्रतिस्थापित कर दिया, तो यहां से हमारा निकल गया क्या, HCl प्लस, और Cl बेटा यहाँ पे जुड़ गया, तो देखो H बॉन्ड H H और यहां पर आ गया बेटा क्या, Cl, और ये हमारे पास बन गया हेलो एल्केन, ठीक है। तो बेटा इनमें ना तीनों रिएक्शन, बेटा एक तो रिएक्शन हो ही नहीं रही है, और ये ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसमें हमको हेलो एल्केन मिल ही नहीं रहा है, समझना, ध्यान देना अच्छे से। लेकिन जो तीसरी रिएक्शन बेटा बन रही है ये हमारे काम की है, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्राप्त कर रहे थे हेलो एल्केन। लेकिन एक और इस चीज में समझना, ध्यान देना अच्छे से, ये बेटा अभिक्रिया यहीं तक नहीं रुकती है, ये अभिक्रिया यहीं तक नहीं रुकती है। अगर हमने इनकी मात्रा बेटा बराबर ली तो बेटा ना ये श्रृंखला अभिक्रिया चल जाती है, और अगर मैंने इसकी मात्रा अधिक रखी, अधिक, अधिक का मतलब है कि क्लोरीन की मात्रा इसमें क्या है, अधिक होनी चाहिए, सॉरी इसकी मात्रा जो अधिक है, ठीक है, मतलब ये क्लोरीन जो है वो कम मात्रा में है, तो ये विक्रिया जो है वो संपन्न हो जाएगी क्या, कि CH4 प्लस का Cl2 एरो साइन, ध्यान देना अच्छे से कि यहां से देखो CH3 और H ऐसे लिख सकता हूं, और Cl बॉन्ड Cl, बेटा इसकी रिएक्शन इससे कराऊंगा, यहां बनेगा HCl प्लस, और यहां पे बन जाएगा CH3 और Cl, ठीक है। तो ये हमारा बेटा जो था वो था डिफ्यूज्ड सनलाइट, ठीक है। आप इतना लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, डिफ्यूज सनलाइट को ना H न्यू से लिख सकते हैं, प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, पढ़ा होगा 11th क्लास में, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम लोग बेटा 12th पढ़ रहे हैं, अच्छे समझो, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिल गया क्या, क्लोरोमेथेन, ठीक है, क्या मिल गया बेटा, क्लोरोमेथेन, ठीक है। ये अभिक्रिया यहाँ पर बेटा तब रुकेगी जब इसकी मात्रा बेटा ना अधिक हो, अधिक मात्रा में हो, और ये बेटा जो है वो कम मात्रा में हो, तो ये रिएक्शन यहाँ रुक जाएगी। अन्यथा की स्थिति में ध्यान रखना अच्छे से, क्या होगा, एक मिनट, अन्यथा की स्थिति में ये अभिक्रिया ना श्रृंखला अभिक्रिया बन जाती है। कैसे, देखो, जैसे CH4 प्लस यहां पर हमने प्रवाहित की कौन सी, क्लोरीन गैस, इससे H न्यू बोल सकते हो, तो यहां से रिएक्शन कैसे होगी बेटा, ध्यान देना अच्छे से,
कि H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H प्लस Cl बॉन्ड Cl। ठीक है, तो इस चीज को समझना, ध्यान देना, ये इससे हम जोड़ सकते हैं, तो यहां से बनेगा HCl और यहाँ क्या बन जाएगा, देखना ध्यान, 1 2 3 यानी कि CH3 और यहाँ हो जाएगा Cl। ठीक है, जो बेटा हम लोगों का बना है इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, क्लोरोमेथेन। क्या बोलेंगे इसे, क्लोरोमेथेन। और इसमें एक हेलोजन है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को, कहोगे नहीं सर। ठीक है, अच्छा, और आगे मैंने क्या ना, देखो अगर मात्रा अधिक नहीं है, लगभग इक्वल मात्रा है, तो ये ना फिर से क्लोरीन इससे रिएक्शन करेगी और फिर से क्लोरीन रिएक्शन करेगी, वही सेम प्रोसेस रहेगी इसके अंदर। देखो ध्यान देना अच्छे से। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसके पास कितने H हैं, तो कहोगे सर 3 H हैं। यहाँ पे तो Cl आ चुका है, अब Cl बॉन्ड Cl ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब इस सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये Cl इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगी। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, देखो HCl तो हट जाएगा ना यहाँ से, अरे बोलो भाई हाँ है ना, कहोगे हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो CH, अब बेटा कितना बन गया 2 और यहाँ आ गया Cl। ठीक है, तो इसका नाम तो जानते हो क्या बनेगा, डाई क्लोरोमेथेन हो जाएगा। अब इसमें ना 2 हेलोजन है तो उसको बोल सकते हो डाई हेलो, क्या बोलेंगे बेटा इसको, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। अब जब तक ना इसमें हाइड्रोजन रहेगा तब तक ये रिएक्शन होती रहेगी। ठीक है, अब ये पुनः रिएक्शन करेगा Cl2, ध्यान देना अच्छे से, H सेम प्रोसेस बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा ध्यान देना अच्छे से। तो एक बात ध्यान देना अच्छे से, H बॉन्ड C बॉन्ड H और यहाँ हो जाएगा Cl और ये हो गया बेटा Cl प्लस। अब देखना यहाँ से सेम प्रोसेस है बेटा, तो ये जो Cl है, अब ध्यान देना अच्छे से, इसको हटा सकता है, हटा सकते हैं ना, तो यहां से क्या बन जाएगा HCl और यहां अगर आप जुड़ेगा बेटा तो H तो एक रह जाएगी और यहाँ Cl हो जाएंगे बेटा क्या 3, तो यहां से बनेगा ट्राई, बोलो भाई, क्लोरोमेथेन। ओके हाँ सर बिल्कुल सही है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्राई हेलो एल्केन। 3 हेलोजन आ गए इसमें, अरे बोलो कोई प्रॉब्लम, ओके नहीं सर। ठीक है, अभी भी बेटा हाइड्रोजन है तो ध्यान देना अच्छे से, देखो इस चीज को समझ लो पहले, 1 मिनट। ठीक है, अभी भी बेटा हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन फिर से होगी, ध्यान देना अच्छे से, प्लस Cl2 से, और जब Cl2 से रिएक्शन होगी तो इसका EVH हट जाएगा, तो यहाँ से HCl हट जाएगा और यहाँ H सेम प्रोसेस रहेगी और यहाँ जाएगा CCl4। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टेट्रा क्लोरोमेथेन। ठीक है, और इसको बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बेटा पॉली हेलो एल्केन। ठीक है, जब 3 से अधिक हेलोजन उपस्थित होते हैं उसे बोलते हैं पॉली हेलो एल्केन। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो अगर बेटा यहां से सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं कि मोनो हेलो एल्केन क्या है, मोनो हेलो एल्केन क्या है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, वे हेलो एल्केन, वे, बोलो भाई, हेलो एल्केन जिनमें केवल एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, सॉरी ये वाला। ठीक है, उसके बाद बेटा मैं बोल सकता हूं डाई हेलो एल्केन। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं सेम है बेटा, क्या इसमें क्या हो जाएंगे, 2 हेलोजन परमाणु। ठीक है, अगर बेटा हम लोग बोल सकते हैं ट्राई हेलो एल्केन, तो क्या बोलेंगे बेटा, सिंपल सा बेटा, यहां हो जाएंगे कितने, 3 हेलोजन परमाणु। ओके, अगर मैं पॉली हेलो एल्केन बोल सकता हूं, पॉली हेलो एल्केन बोले तो सिंपल होगा बेटा, यहां पर आपके 3 से अधिक हेलोजन परमाणु। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो ये बेटा हम लोग देखो हेलो एल्केन प्राप्त कर रहे हैं किससे,
एल्केन द्वारा। ठीक है, तो डेफिनेशन बेटा यहां से क्या बनेगी, देखो जब हम लोग ये देखेंगे क्या कि एल्केन द्वारा, ठीक है, एल्केन द्वारा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, जब एल्केन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो मोनो डाई ट्राई तथा पॉली हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए R बॉन्ड H, ये हमारे पास क्या है, एल्केन है, तो इसकी रिएक्शन बेटा हम लोग किसी भी हैलोजन से कराते हैं। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो आप रिएक्शन तो कर ही लेंगे, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो इसका एग्जाम्पल बेटा देखो CH3, और यहाँ से एग्जाम्पल बेटा ध्यान दो अच्छे से, और CH4 प्लस यहाँ पर क्लोरीन ले सकते हो और हो जाएगा बेटा, ध्यान देना अच्छे से। ऐसी बेटा ध्यान दो अच्छे से, यहाँ CH4 आप ब्रोमीन ले सकते हो तो भी रिएक्शन हो जाएगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होगी। अभी बेटा मैंने कराया, देखो ये रिएक्शन जो है वो हमने यहाँ कराई है, समझना, ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, तो इस चीज को पहले आप समझ लो। ठीक है, आप ब्रोमीन से भी कर सकते हैं। एक बात ध्यान दो, दूसरा एक बेटा अच्छे समझना, जब मैं CH4 की अभिक्रिया, ध्यान देना अच्छे से बेटा, आयोडीन से कराते हैं, किससे कराते हैं, आयोडीन से, तो क्या होता है देखना, ध्यान देना अच्छे, सुनना बेटा, CH और H प्लस I बॉन्ड I है। ठीक है, अब ये I रिएक्शन जब इससे करेगी तो यहां बन जाता है, देखो क्या, HI प्लस क्या बनेगा बेटा, CH3, और ये हो जाएगा I। जैसे बेटा ये मेथिल आयोडाइड या आयोडोमेथेन प्राप्त होता है, ये रिएक्शन पुनः बेटा इससे करके आयोडीन आ जाती है, इससे पुनः बेटा I इससे रिएक्शन कर लेता है तो आयोडीन बन जाता है, और H इससे बनके पुनः क्या बनाता है, मेथेन बना लेता है। इसलिए जो अभिक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये हमने बेटा क्या लिया था, मेथेन, और ये बेटा हमने लिया था आयोडीन, समझना, ध्यान देना। तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना, आयोडोमेथेन भी बना, लेकिन इसने ना दोबारा से अभिक्रिया की तो पुनः वही चीज मिल गई जो हमने यूज की थी। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और मेथेन के साथ करा रहे हैं तो इसको और बेटा आयोडीन से करा रहे हैं तो इसको हम लोग आयोडोनीकरण भी कहते हैं, आयोडोनीकरण। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो इससे ना बेटा हम लोग आयोडोनीकरण भी कहते हैं, ठीक, उत्क्रमणीय विक्रिया कहते हैं बेटा। इसको ना इसको बेटा ना आयोडोनीकरण भी कहते हैं, आयोडोनीकरण। लेकिन अब ये है कि बेटा ध्यान देना अच्छे से, लेकिन बेटा इसमें चीज को समझना है, इसमें ये समझना कि हमको हेलो एल्केन मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि दोबारा से विक्रिया करके वही चीज आ जाती है। तो इस चीज को पहले समझो अच्छे से। जब मैं इस मेथेन की आयोडीन से क्रिया कराएं और इसमें कोई भी बेटा हम लोग ऑक्सीकारक एजेंट अगर हम लोग डालते हैं इसमें, जैसे HNO3, ठीक है ना, तो बेटा क्या होगा कि यहां से जो बनेगा बिल्कुल सेम प्रोसेस होगी जो भी मैंने समझाई, HI प्लस CH3 और I। तो ये क्या करेगा, जो हम लोग HNO3 इसके अंदर डालेंगे, ये HNO3 बेटा इसको ना नष्ट कर देगा, और जब इसको नष्ट कर देगा तो क्या होगा, ये इससे विक्रिया नहीं कर पाएगा, तो यहां से हमको मिल जाएगा क्या, मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड।
और ये हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन। इस तरीके से बेटा हम लोग तीनों अभिक्रियाएं कर सकते हैं। ठीक है, इसकी तो सेम प्रोसेस है मेथेन की और क्लोरीन की बेटा अभी मैंने समझाई। ठीक है, श्रृंखला विक्रिया दर्शा सकती है, और श्रृंखला ना दर्शाए तो अगर मुझे एक ही स्टेप में रोकनी है तो इसकी मात्रा हम लोग अधिक करते हैं। ठीक है, वरना आपको 4 स्टेप बताने पड़ेंगे इसमें। और सेम प्रोसेस बेटा इसकी हो जाएगी मेथेन और किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। ठीक है, लेकिन आयोडीन से करोगे तो बेटा इस तरीके से होगी, ये विक्रिया उत्क्रमणीय आयोडीनीकरण कुछ इस तरीके से होती है। बोलो बेटा, अरे बोलो। तो हम लोग जो फर्स्ट पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, किसके द्वारा, एल्केन के द्वारा, समझना, ये जो है हमारा पूरा हुआ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके द्वारा बेटा, एल्कीन के द्वारा। तो डाल लीजिए सेकंड हेडिंग आपकी क्या होगी, तो सेकंड हेडिंग बन जाएगी बेटा आपकी एल्कीन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, एल्कीन। तो एल्कीन तो समझते हो, जब कार्बन परमाणुओं की कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला में, जब कार्बनिक यौगिकों की संरचना में, बोल दो, संरचना में, ठीक है, द्वय आबंध उपस्थित हो। ठीक है, तो उसे हम लोग ENE से लिखते हैं, बात समझना, ध्यान देना। और ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं, एल्कीन। अभी ना एल्कीन ना बेटा दो तरीके से होते हैं, यहाँ पे एरो से हमने बोल रखा है। यहां से बेटा जो एल्कीन होंगे दो तरीके से होंगे, क्या, एक होता है सम्मित एल्कीन और दूसरा होगा बेटा असम्मित एल्कीन। ठीक है, एक होगा सम्मित एल्कीन, दूसरा क्या हो जाएगा, असम्मित एल्कीन। एग्जाम्पल देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी, जैसे R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एक मिनट, CH बॉन्ड CH2 और CH3, दूसरा हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। बेटा दोनों में ना डबल बॉन्ड है, दोनों में ना बेटा डबल बॉन्ड है, तो दोनों ही क्या है, एल्कीन है। लेकिन एक ना बेटा हमने सम्मित एल्कीन लिख रखा है और दूसरा हमने असम्मित एल्कीन रखा है। तो आप एग्जाम्पल से ही समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे बेटा, कि देखो जो द्वय आबंध है, तो दो आबंध इन दो कार्बन के पास है और इन दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या बेटा जो है, हाइड्रोजन की संख्या क्या है, समान है। तो ऐसे यौगिक बनेंगे वो तो क्या बन जाते हैं, सम्मित एल्कीन। और इसमें देखना, तो ध्यान रखना अच्छे से, जो हाइड्रोजन की संख्या है, संख्या समान नहीं है। हाइड्रोजन की संख्या कैसी नहीं है बेटा, समान नहीं है। तो ऐसे बेटा बन जाते हैं क्या, असम्मित एल्कीन। समझना, ध्यान देना अच्छे से, तो इस चीज को समझ लो। तो आप ये समझ गए सम्मित एल्कीन या असम्मित एल्कीन। लेकिन बेटा हम लोग यहां यूज करेंगे असम्मित एल्कीन, R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। ध्यान देना अच्छी तरीके से बेटा, अच्छे समझना। यहां बेटा हमने विक्रिया कराई किसी भी हैलोजन अम्ल से। ठीक है, तो अगर हेडिंग बनाना चाहें हम लोग बेटा यहां से, तो बना सकते हैं क्या, कि एल्कीन की अभिक्रिया, एल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल के साथ। ठीक है, हैलोजन अम्ल के साथ। अब हैलोजन अम्ल भी देखो, हैलोजन और अम्ल सिंपल है बेटा। अम्ल तो H से बनेंगे ना, H आयन होता है उसमें। अब हैलोजन के लिए बेटा देखो, यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे देखो Cl ले लो, यहाँ पे बेटा HBr ले लो, यहाँ पर बेटा HF ले लीजिएगा, यहाँ पर HI भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हैलोजन अम्ल है। ध्यान देना अच्छे से। अगर इस अभिक्रिया को ध्यान देना अच्छे से, ऐसे समझते हैं, अगर बेटा इस अभिक्रिया को मैं सीधा कराता हूं, सीधा का मतलब मैं डायरेक्टली इससे अभिक्रिया कराता हूं, तो ये अभिक्रिया संपन्न होती है बेटा मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार। किसके अनुसार, मैं शब्द लिख रहा हूं, मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार। देखो मैं इधर लिख दे रहा हूं,
एक मिनट, मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार, ठीक है, मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार। अब मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है? जब किसी असम्मित एल्कीन पर, असम्मित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग कराते हैं, क्या कराते हैं बेटा? योग कराते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु उस द्वयाबंध कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, और हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहां से बेटा देखो क्या बनेगा, R बॉन्ड CH, और यहां आ जाएगा बेटा हैलोजन X, और ये हो जाएगा CH2 थे बेटा, हो जाएगा यहाँ 3। तो ये जो नियम, तो ये जो विक्रिया हो रही है वो मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार हो रही है। तो ये मार्कोनिकॉफ का ही नियम होता है कि जब किसी असम्मित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग कराते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु उस द्वयाबंध कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या बेटा ज्यादा होती है, ठीक है, जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है, और हैलोजन परमाणु उस द्वयाबंध कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। अब बेटा ना इस चीज को अच्छे से समझना, अगर इस अभिक्रिया में हमने कोई पेरोक्साइड डाल दिया, बेंजोल पेरोक्साइड ले सकते हो या हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज कर सकते हो, तो ये जो अभिक्रिया ना इस मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत हो जाती है। क्या विपरीत हो जाती है? देखो ये विपरीत हो जाती है कि अब हाइड्रोजन जाएगा अधिक वाले के पास, सॉरी, अब हाइड्रोजन जुड़ेगा कम कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोजन के पास, जैसे CH। यहां बेटा अगर आएगा एक हाइड्रोजन तो कितने हो जाएंगे? 2। देखो जब एक हाइड्रोजन आएगा यहां से तो एक था, 2 जाएंगे, बॉन्ड CH2 और इससे जुड़ जाएगा क्या? हैलोजन। और ये मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत अभिक्रिया हो रही है, इसलिए हम क्या देते हैं, ये अभिक्रिया प्रति मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार हो रही है, नियम अनुसार संपन्न होती है, ओके। तो अगर आपसे पूछा मार्कोनिकॉफ, प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, तो ऐसे बोल सकते हैं, मैंने अभी बोला, बहुत सिंपल से है, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार ये संपन्न हो रही है, ओके। अरे बोलो भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक मिनट बेटा, क्या हुआ? चलिए बेटा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बिल्कुल सेम अभिक्रिया बेटा आप कर सकते हैं इसकी। देखो क्या कि यहाँ पर कोई एल्कीन ले लो, एक मिनट मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, करके दिखाना, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख लो CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3, इसको बोलते हैं बेटा क्या? प्रोपीन, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया ना बेटा यहाँ पे HBr ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे ले सकते हो बेटा, बिल्कुल ले सकते हो। अगर इस अभिक्रिया को सीधा कराया बेटा तो H जुड़ेगा अधिक के पास और Br जाएगा कम के पास, तो CH3 बॉन्ड CH यहाँ जाएगा बेटा क्या? Br, और ये हो जाएगा CH2 थे, हो जाएगा बेटा 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा 2, 1 2 3, तो ये हो जाएगा क्या? 2 ब्रोमो और कितने हैं? 3, तो हो जाएगा प्रोपेन। ये तो होती है मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार। और यदि बेटा इस अभिक्रिया में मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दिया तो बेटा कैसे अभिक्रिया होगी? अरे बोलो CH3, यहाँ CH है, तो बेटा जब H यहाँ जाएगा तो H कितने हो जाएंगे? 2 बॉन्ड CH2, और यहाँ जाएगा क्या बेटा? Br, तो 1 2 3, तो 1 पे जुड़ी हो जाएगी 1 ब्रोमो, क्या बोलेंगे इसे? 1 ब्रोमो, और कितने बेटा?
3 है ना, तो हो जाएगा क्या, प्रोपेन। ठीक है, तो 2 ब्रोमो या 2 हेलो एल्केन प्राप्त करना है तो हम लोग मार्कोनिकॉफ का नियम लगाएं, या 1 हेलो प्रोपेन प्राप्त करना है तो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम या प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम लगा सकते हैं। अरे बोलो, समझ में आया क्या बेटा? आप इस विक्रिया को कर सकते हैं? बोलो भाई साहब, बोलो बोलो। CH3, ठीक है, एक मिनट। CH3 और CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो इसका नाम क्या है बेटा? ब्यूटीन नाम है, और इसकी अभिक्रिया ना बेटा HCl से करनी है। अरे बोलो, कर सकते हो? बोलो भाई, कर सकते हो? ठीक है, कर सकते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर किसी को लिखना है मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है, इंतजार में बैठे हो कि गुरुजी लिखते हैं, है ना, तो क्या बोल सकते हैं? जब किसी असममित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम अनुसार संपन्न होती है। ठीक है, क्या है मार्कोनिकॉफ का नियम? इधर समझ लो। ठीक है, ठीक है, तो संपन्न होती है, क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु ऐसे लिख सकते हैं नियम के अनुसार, हाइड्रोजन परमाणु उस द्वैआवंद कार्बन परमाणु से जुड़ता है उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है और हैलोजन परमाणु उस द्वैआवंद कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं। ओके, चलिए नोट करो बेटा जल्दी से। अरे हो गया, आगे बढ़े। देखो, तो हमने एल्कीन के द्वारा पढ़ लिया है ना, तो अगली हेडिंग देखो क्या है। एक मिनट रुक बेटा। हाँ, तो अगली बेटा हेडिंग हम लोगों की क्या, एल्कोहल के द्वारा। किसके द्वारा? एल्कोहल के द्वारा। तो अगली हेडिंग डाल लो बेटा, तीसरी हेडिंग होगी ना। ओके, बोलो बोलो भाई। ठीक है, तो तीसरी हेडिंग हम लोग बनेगी एल्कोहल के द्वारा। ठीक है, अब एल्कोहल क्या होता है, सुनो ध्यान देना अच्छे से। जब कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में, बोलो भाई, जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला में कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोहल समूह या एल्कोहल ग्रुप। समझना, तो ऐसे अगर यौगिक देखने को मिले बेटा, तो बेटा एल्कोहल को ना R बॉन्ड OH से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसके द्वारा हम लोग हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करेंगे? इसकी भी ना कई विधियां हैं, कई विधि द्वारा जो है वो
कई विधि द्वारा एल्कोहल से हेलो एल्केन प्राप्त करते हैं। समझना, ध्यान देना अच्छे से। तो फर्स्ट जो हेडिंग है बेटा हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, ध्यान सुनना अच्छे से। देखो डाल दीजिए फर्स्ट हेडिंग, एल्कोहल के द्वारा, एल्कोहल के द्वारा, समझना, ध्यान देना। तो इसमें लिख सकते हैं एल्कोहल के द्वारा हेलो एल्केन के निर्माण की निम्नलिखित विधियां हैं, निम्नलिखित विधियां बेटा साथ में लिखते चलो, इसलिए मैंने पीपीटी पे हर चीज को लिखा नहीं है, ठीक है। हैंडराइटिंग कर रहा हूं अच्छे तरीके से, आप भी करते चलो साथ में, ठीक है। चलिए देखो तो क्या है, तो डालो फर्स्ट हेडिंग, इसके अंदर आ जाएगी बेटा हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो ध्यान देना अच्छे से। तो यहां पर है बेटा R1OH प्लस बेटा हमने यहाँ पर हेलोजन अम्ल HCl ले लिया और इसकी उपस्थिति में लिया बेटा ZnCl2, ठीक है, ZnCl2। तो क्या होगा, ZnCl2 बेटा ले लिया, तो H बेटा अगर OH से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, H2O बनेगा, और यहाँ R से बेटा जुड़ जाएगा क्या, Cl, तो यहाँ बन जाएगा क्लोरो एल्केन। यौगिक का नाम लोगे तो बेटा वो यौगिक बनेगा, यहाँ पर हमने एल्केन लिया, R एल्केन ही बनेगा ना, तो यहाँ बन जाएगा क्लोरो एल्केन। समझना, ध्यान देना, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा क्या है, हेलो एल्केन है, ठीक है, ध्यान दो अच्छे चीज को समझो बेटा। ये जो दिख रहे हैं ना HCl प्लस ZnCl2 है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और बेटा ये जिंक क्लोराइड है, और ये बेटा होता है ना यहाँ पे सांद्र होता है। तो इन दोनों के ना मिश्रण को बेटा हम लोग लुईकास अभिकर्मक कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लुईकास अभिकर्मक कहते हैं। समझना इस चीज को अच्छे से, ठीक है। इससे हम लोग कहते हैं बेटा लुईकास अभिकर्मक। अब इसका प्रयोग किस में करते हैं, जो लुईकास अभिकर्मक है इसका प्रयोग करते हैं एल्कोहल की पहचान करने में, ठीक है। बात सुनना, ध्यान देना अच्छे से। अरे भाई बताओ एकदम मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है बेटा, अच्छे से पढ़ते रहो, मुझे पढ़ने से मतलब, कॉन्सेप्ट बेहतरीन है, बढ़िया तरीके से पढ़ो। तो लुईकास अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं किसमें, एल्कोहल की पहचान करने में। फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, इससे हम लोग बोल सकते हैं क्या, लुईकास परीक्षण। क्या बोलते हैं इसे, लुईकास परीक्षण कहते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं चीज को समझ लो, ठीक है। अब एक चीज और मन में देखो, ध्यान दो, क्या कि सर एल्कोहल की पहचान करने का मतलब क्या है। देखो एल्कोहल ना 3 प्रकार के होते हैं, कैसे, प्राथमिक एल्कोहल बोल सकते हो, प्राथमिक एल्कोहल कह सकते हो बेटा, है ना। यहां पर बेटा द्वितीयक एल्कोहल कह सकते हो, और बेटा अगला होता है तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। तो लुईकास अभिकर्मक द्वारा हम लोग ये पहचान कर सकते हैं कि कौन सा प्राथमिक एल्कोहल होगा, कौन सा द्वितीयक एल्कोहल होगा और कौन सा तृतीयक एल्कोहल होगा। चलो बेटा ना इसको ना मैं समीकरण से समझ लें, जैसे CH3 बॉन्ड OH, एक मिनट ऐसा करते हैं, यहां में CH3 और ये CH, एक मिनट, CH3 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 और ये हो गया बेटा OH, ठीक है। तो ये जो बेटा है ये हमारे पास है तृतीयक एल्कोहल। क्या है, तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि जो OH समूह है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो तृतीयक एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। ऐसी चीजें तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना HCl से विक्रिया कराई और यहाँ पर हमने डाला ZnCl2, ठीक है। जैसी बेटा विक्रिया करेगी एकदम तीव्र गति से विक्रिया हुई, और यहाँ से बेटा H यहाँ पर जो रिएक्शन करेगा
तो यहाँ बन जाएगा H2O और बाकी बचा Cl यहाँ जुड़ जाएगा तो CH3 बॉन्ड C और यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ पे भी हो जाएगा CH3 और यहाँ हो जाएगा बेटा क्या Cl। तो मुझको मिल गया क्या हेलो एल्केन। ओके ठीक है भाई। अब देखना ध्यान देना अच्छे से, CH3 और CH और यहाँ है CH3 बेटा और ये हो गया OH प्लस HCl, वही रिएक्शन है वह ZnCl2 बेटा मिलाया और जैसे ही ZnCl2 मिलाया बेटा तो ये हमारे पास था तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। और ये बेटा जो हमारे पास है वो द्वितीयक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है, ठीक है। और द्वितीयक एल्कोहल क्यों है? क्योंकि इसमें जो OH समूह है ना वो उस कार्बन से जुड़ा है जो 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है। अच्छा ये अभिक्रिया जब मैंने कराई ये तीव्र गति से अभिक्रिया हुई, लेकिन ये जब अभिक्रिया मैंने कराई बेटा तो इसने लगभग मुझे 5 से 10 मिनट का समय ले लिया, 5 से 10 मिनट का समय दिया, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से। तो यहां से क्या बनेगा बेटा, सीधी सी बात है बेटा, तो ये H जो है अगर इससे रिएक्शन करेगा तो यहाँ बन जाएगा H2O और यहाँ मिलेगा CH3 बॉन्ड CH और यहाँ आ जाएगा बेटा CH3 और इसकी जगह OH की जगह यहाँ पर आ जाएगा क्या Cl। ये भी हमको मिला हेलो एल्केन। लेकिन एक बात याद रखना, ये विक्रिया लगभग 5 से 10 मिनट का समय ले रही है, ठीक है। और अगला देखो ध्यान देना बेटा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH और प्लस रिएक्शन मैंने कराई HCl से, उपस्थिति ZnCl2 ली और यहां से निकल जाएगा बेटा देखो सॉरी ZnCl2 ली, उपस्थिति ZnCl2 बेटा मैंने जैसे मैंने देखा ये विक्रिया तीव्र गति से हुई, इस विक्रिया ने 5 से 10 मिनट का समय लगाया। और जब मैंने प्राथमिक एल्कोहल लिया बेटा, प्राथमिक एल्कोहल लिया तो हमने कई समय तक इंतजार किया और जब मैंने इंतजार किया और मैंने पाया कि बेटा ये कोई अभिक्रिया कर ही नहीं रहा है तो यहां पर आ जाएगा नो रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देना अच्छे से प्रयोगशाला में बैठे हुए हैं, अच्छे से प्रयोगशाला में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और ये अभिक्रिया तीव्र गति से मिली तो कह दोगे गुरुजी ये जो एल्कोहल है वो तृतीयक एल्कोहल है और वो अभिक्रिया ना 5 से 10 मिनट का समय ले रही है बच्चा। तो वो अभिक्रिया जो है 5 से 10 मिनट का समय ले रही है तो समझ जाओ जो एल्कोहल होगा वो बेटा हमारा बनेगा द्वितीयक एल्कोहल। और अब अगर अभिक्रिया हो ही नहीं रही है तो समझ जाओ बेटा अभिक्रिया हो नहीं रही है तो समझ जाओ वो एल्कोहल है प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। तो बेटा हमने हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया अगर मैं करा रहा हूं बेटा तो आप ध्यान देना अच्छे से, तो मुझे हेलो एल्केन मिल रहे हैं, ठीक है। तो एल्कोहल का फर्स्ट जो हेडिंग है वो मेरी हैलोजन अम्ल के साथ थी, ठीक है। ऐसे बेटा HBr से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, ऐसी मैं अभिक्रिया HBr से भी कर सकता हूं, ठीक है। अरे बोलो भाई, ओके चलिए ठीक है। तो अगली हेडिंग डालो बेटा, नंबर 2 हेडिंग डाल लीजिए, फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया, किसकी, एल्कोहल की, ओके डालो बेटा हेडिंग डालिए। अरे डाल लिए, ठीक है चलो देखो। तो बेटा एक बात ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पे चीज को सुनना, यहाँ पर फास्फोरस के 2 हैलाइड होंगे, एक होता है फास्फोरस ट्राई हैलाइड, हैलाइड इसको हम लोग लिखेंगे PX3, फास्फोरस ट्राई हैलाइड। एग्जाम्पल देख लो PCl3, PVR3 है ना, PF3 डॉट डॉट, ये तो जानते हैं आप अच्छे से ना। और दूसरा बेटा होगा यहाँ पे फास्फोरस पेंटाहेलाइड, ठीक है। तो यहाँ इसको लिखेंगे PX5 और यहाँ हो जाएगा PCl5 बोल सकते हो, PVR5 भी बोल सकते हो, ऐसे हम लोग PI5 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हम लोग फास्फोरस के 2 हैलाइड यूज करने वाले हैं, फास्फोरस ट्राईहैलाइड और फास्फोरस पेंटाहेलाइड। अब इनमें से ना बेटा ध्यान देना अच्छे से, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे जो अभिक्रिया कराते हैं वो फास्फोरस ट्राईहैलाइड से। तो कैसे करेंगे देखो, R बॉन्ड OH बेटा लिखा हुआ है और PX3 ले लो यहाँ पे,
समझना, ध्यान देना अच्छे से। तो रिएक्शन कैसे करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे बेटा किसके, 3 का, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R बॉन्ड O बॉन्ड H और R बॉन्ड O R बॉन्ड O बॉन्ड H R बॉन्ड O बॉन्ड H, क्योंकि 3 का गुणा है तो 3 बार लिख सकते हैं। तो हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो आप, ठीक है। प्लस इसको बेटा देखना X जो है वो तीनों जुड़ी हुई है किसके साथ, P के साथ। तो यहाँ से देखो रिएक्शन क्या बनेगी, ध्यान देना अच्छे से और इस चीज को समझना। ये तीनों R की जो विक्रिया है बेटा वो हम लोग कर सकते हैं किससे, X के साथ यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा 3R बॉन्ड X प्लस, अब यहाँ पे देखना ध्यान दे रहो 1 2 3, ठीक है। तो क्या बनेगा H3, फास्फोरस देखो कितना है, 1 है। देखो ध्यान देना, इन 3 को बेटा इसके साथ जोड़ दें तो H3P और कितनी है बेटा 3, तो यहाँ बनेगा O3। तो ये जो हमारे पास है वो क्या है, हेलो एल्केन है। बोलो कोई दिक्कत। और इसका बेटा हम लोग एग्जाम्पल देख लें, ध्यान देना अच्छे से। तो एग्जाम्पल लिख लें बेटा, देखो क्या, ध्यान दो। यहाँ पर बेटा हमने ले लिया क्या, CH3OH एग्जाम्पल है बेटा, ध्यान देना अच्छे से। और प्लस यहाँ है बेटा PCl3 एरोस है बेटा। यहाँ बताओ 3 का गुणा करेंगे और 3 की अभिक्रिया कराएंगे बेटा 3 Cl से, तो यहाँ बनेगा CH3 और ये हो जाएगा क्या Cl। तो यहाँ क्या बन जाएगा, क्लोरोमेथेन। अरे बोलो कोई दिक्कत। और प्लस क्या रहेगा, PH3O3 तो हो जाएगा H3PO3। बोलो ये विक्रिया किसकी है बेटा, ये विक्रिया किसकी है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की है ना। ऐसी ध्यान दो अच्छे से। ऐसी बेटा हम लोग विक्रिया कर सकते हैं किससे, वी ऑप्शन में R बॉन्ड OH और प्लस यहाँ लेंगे हम लोग PX5 फास्फोरस पेंटाहेलाइड। तो रिएक्शन बच्चा देखो क्या होगी, तो रिएक्शन बच्चा होगी देखो R बॉन्ड O बॉन्ड H ऐसे लिख सकता हूँ। और इसको बेटा देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ PCl3, इसकी Cl एक इधर लिख दो, एक इधर लिख दो। तो अभिक्रिया करने में ना बहुत आसान होगा आपको। देखो क्या कि इसकी अभिक्रिया इससे करा दो, इसकी अभिक्रिया इससे करा दो, ठीक है, इसकी अभिक्रिया इससे करा दो। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, R बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, एक मिनट, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, R बॉन्ड O और बॉन्ड क्या हो जाएगा H। और इसको देखो लिख सकते हैं PX3 और इधर का एक X इधर ले लो, इसका एक X इधर ले लो। ऐसे लिखने ना विक्रिया आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो देखो क्या बनेगा, R बॉन्ड X प्लस, ध्यान देना अच्छे से। और आगे क्या रहेगा बेटा, देखो HX प्लस और ये हो जाएगा P और O बीच में लगा देंगे तो PO, एक मिनट, P क्या है भाई, हट जाए, POX3, ठीक है। तो ये विक्रिया किससे थी, फास्फोरस पेंटाहेलाइड से। और ये हमारे पास क्या है बेटा, एल्कोहल, ठीक है। इसका भी एग्जांपल देख लो, इसका भी एग्जांपल देखो क्या है, एग्जांपल देख लो CH3 बॉन्ड OH है प्लस PCl5 से रिएक्शन करो। तो कर देंगे ना सर, अभी तो समझाए ऊपर कैसे। देखो CH3O अलग ले लो, इसका H अलग कर दीजिए और PCl3 को ऐसे लिख सकते हैं ना, PCl5 को ऐसे लिख सकते हैं। इसकी रिएक्शन इससे कराओ, इसकी इससे कराओ, तो यहाँ हो जाएगा देखो CH3Cl प्लस का HCl और प्लस बेटा अंधाधुंध कर दो ना, बहुत सिंपल है। जब अच्छे चीजें समझ में आ जाती है तो रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा विक्रिया हो गई। तो ये हमारे पास है बेटा मेथिल एल्कोहल, मेथेनॉल भी कह सकते हो इसको, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। ये क्या हमारे पास, नाम क्या लिखूं जानते हो आप। और ये हमारे पास बेटा बना है यहाँ पे मेथिल क्लोराइड, और इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं आप लोग, क्या, क्लोरोमेथेन। अरे बोलो हो गया, अरे हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। तो फास्फोरस पेंटाहेलाइड से हो गई। अगली हेडिंग डालो बेटा, अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग हो जाएगी तीसरी, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड के साथ, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो देखो ये हमने R बॉन्ड क्या लिया, OH लिया प्लस थायोनिल क्लोराइड SOCl2,
कर सकते हो, है ना। देखो कैसे होगी बेटा, ध्यान देना अच्छे से। इसको ऐसे लिख सकता हूँ R बॉन्ड O बॉन्ड H। इसको कैसे लिख सकता हूँ S डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl। लेविस डॉट सैंपल, आपने लेविस डॉट सैंपल पढ़ा होगा, ठीक है, 11th क्लास में। नहीं पढ़ा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी विक्रिया इससे करा दो, इसकी विक्रिया इससे करा दो। तो बेटा यहाँ पे देखो क्या बनेगा, R बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, देखो Cl प्लस यहाँ हो जाएगा बेटा SO2 प्लस और यहाँ हो जाएगा HCl। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो ये बन गया हमारे पास क्लोरो एल्केन, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये हमारे पास बेटा क्या था, एल्कोहल था। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। इसका भी ना एग्जाम्पल देख लो, इसका भी एग्जाम्पल देखो। क्या बोलो, देखो CH3 और ये हो जाएगा OH प्लस। मैं स्पीड कर रहा हूँ थोड़ा क्योंकि अभिक्रिया सिंपल है ना। SOCl2 एरोसाइन, तो देखो हम कर लेंगे सर कैसे, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड H और ये हो जाएगा CO, सॉरी ये हो जाएगा, चाहो तो ऐसे लिख लो CO, कोई दिक्कत नहीं, Cl इधर लिख दो, Cl इधर लिख दो, इसके विक्रिया इससे करा दो। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो CH3Cl हो गया प्लस SO2 हो गया और प्लस हो गया HCl। अरे बोलो भाई, तो ये हमारे पास बन गया क्या, क्लोरोमेथेन। बोलो भाई। और इस अभिक्रिया को बेटा हम लोग कहते हैं, अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा, डार्जन अभिक्रिया, डार्जन प्रक्रम भी कहते हैं इसे। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ध्यान देना। और बोलो भाई, ठीक है। अब एक चीज को मन में समझो, एक चीज को ध्यान दो बेटा। अब आपके मन में एक चीज आ सकती है क्या, कि जैसे हम बेटा SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करा रहे हैं, क्या कहोगे सर जी हम लोग SOBr2 से कर सकते हैं? अरे भाई इसका भी तो नाम ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग, थायोनिल ब्रोमाइड। अरे बोलो हाँ है ना, ठीक है। और ऐसे बेटा देखो SOI2 से भी कर सकते हैं, थायोनिल आयोडाइड। ठीक है, बात समझना, ध्यान देना। तो देखो इसकी तो विक्रिया मैं करा ही चुका हूं, तो आपके मन में आ रहा है कि सर इससे कर सकते हैं, इससे तो नहीं, नहीं कर सकते बेटा। क्यों? क्योंकि यह एक अस्थाई यौगिक है। कैसा यौगिक है बेटा? अस्थाई यौगिक है। और ये बेटा जो है वो अभी अज्ञात है, मतलब ऐसा कोई यौगिक हमको अभी मिला नहीं है। ठीक है, तो ओनली किससे होगी बेटा, थायोनिल, थायोनिल क्लोराइड से। ठीक है, और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डार्जन अभिक्रिया। बोलो समझ में आया? अरे आया, आया तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आया है, ठीक है, आ गया है, तो अगली हेडिंग और डाल लो इसके अंदर। कहोगे गुरुजी हेडिंग हेडिंग बहुत डलवा रहे हो ना, तो अगली हेडिंग है बेटा, 1 मिनट, इसमें हमारे पास होगा 1 मिनट। ठीक है, डार्जन अभिक्रिया हो गई, तो अगली बेटा हेडिंग डाल लेंगे हम लोग। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक लवण के द्वारा, कार्बोक्सिलिक लवण के द्वारा। तो देखो बेटा ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक लवण के द्वारा, तो आप जानते हो कार्बोक्सिलिक क्या होता है। देखो R बॉन्ड COOH, कार्बनिक यौगिकों से अगर ये वाला समूह जुड़ा है तो उसे हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। और अगर मैं अम्ल में से H हटा दें और इसके स्थान पर कोई धातु जोड़ दें तो वहां बेटा बन जाता है लवण। जैसे R बॉन्ड, 1 मिनट, जैसे बेटा R बॉन्ड COO और बेटा यहां पर जोड़ दें हम लोग कोई भी Ag, तो इससे बोलेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, सिल्वर लवण। और इसमें बेटा हम लोग ब्रोमीन गैस प्रवाहित कर दें। कौन सी? ब्रोमीन गैस। किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में। तो अभिक्रिया ने बेटा बहुत सिंपल होगी, देखो R बॉन्ड COO बॉन्ड Ag, ठीक है ना। और इसकी अभिक्रिया किससे कर रहे हैं हम लोग, Br बॉन्ड Br। लेकिन एक बात को ध्यान दो, ये वाला ग्रुप बेटा ना सीधा दिख रहा है, किस गैस में निकल जाएगा, CO2 गैस में। प्लस आगे देखो R की अभिक्रिया इससे करा दो, R बॉन्ड क्या आ जाएगा, Vr आ जाएगा,
प्लस इसकी अभिक्रिया इससे करा दो AgBr से, AgBr से। तो बेटा यहां पर हमको मिला ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, ठीक है। और इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं कौन सी, बोलो भाई, हुंस-डींकर अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसे, हुंस-डींकर अभिक्रिया, ठीक है। क्या बोलेंगे भाई, हुंस-डींकर अभिक्रिया, ओके। अरे बोलो भाई, तो हम यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लें इसका, बिल्कुल देखो, CH3 बॉन्ड COO Ag, इसको बोलते हैं सिल्वर एसीटेट। क्या बोलते हैं इसे, सिल्वर एसीटेट। और इसकी अभिक्रिया हमने किससे करा दी, ब्रोमीन से, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में। तो सीधी सी बात है बेटा, अभी मैंने की थी CH3 बॉन्ड COO और ये हो जाएगा Ag और यहाँ हो जाएगा Vr बॉन्ड Vr। तो गुरुजी अभी समझाई, इसको अलग निकाल दो, क्या निकल जाएगा, CO2 प्लस, देखो बाबा देखो, इसको निकाल दो, इससे क्या निकलेगा, CH3 और Cl प्लस बचा सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr। तो ये क्या हमारे पास, ये है बेटा क्लोरोमेथेन, ठीक है, कर लोगे, समझ में आया। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, हुंस-डींकर। ठीक है, देखो अब आपके मन में चीजें तो चलती हैं, तो एक चीज और समझ में आ रही होगी, क्या आ रही होगी बेटा, देखो कि बेटा ध्यान देना अच्छे से, कि जैसे अभी हमने अभिक्रिया की, देखो एक मिनट, हाँ, आपके मन में एक चीज समझ में आ रही होगी बेटा, क्या कि अगर बेटा हम लोग R बॉन्ड COO Ag में बेटा हम लोग ब्रोमीन गैस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, CCl4 के लिए, तो अभी तो मैंने की ना, तो अभिक्रिया आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो बेटा एक बात ध्यान दो, तो आपके मन में चीज आ रही हो कि क्या, कि COO Ag यहाँ पे आएगा, और बेटा क्या हम सर यहाँ क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर सकते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में, हाँ कर सकते हो। अब कर भी सकते हो, तो जैसे मैंने मान लीजिए अभी जो मैंने रिएक्शन कराई थी, यहां से क्या CO2 निकल जाएगा प्लस Ag एक Cl से जोड़ोगे, यहाँ बनेगा AgCl और दूसरा बन जाएगा CH3 और Cl। रिएक्शन तो होती है, लेकिन रिएक्शन में ना बेटा ये चीज जो बन रही है यहाँ पे हेलो एल्केन, ये बहुत कम बनता है, बहुत कम बनता है। और जब ये बहुत कम बनता है तो एक चीज को आप अच्छे समझते हो क्या, कि अगर हेलो एल्केन हम लोग इससे बना रहे हैं और ये बहुत कम मात्रा में बनता है, तो ये इतनी उपयोगी जो अभिक्रिया है हेलो एल्केन के निर्माण में नहीं बनती है। बात को समझना, ध्यान देना अच्छे से। दूसरा बेटा एक चीज को समझ लो, तो ऐसी बेटा एक बात ध्यान देना अच्छे से, कि अगर मैं R बॉन्ड COO Ag लेने और इसमें बेटा हम लोग प्रोवाइड करें आयोडीन गैस, ठीक है, CCl4 की उपस्थिति में, तो ये अभिक्रिया ना बिल्कुल बेटा चेंज हो जाती है। यहाँ पर हमें दो का गुणा करना होगा, तो R बॉन्ड COO बॉन्ड Ag बनेगी और यहाँ हो जाएगा बेटा R बॉन्ड COO बॉन्ड Ag, क्योंकि दो हैं। अब प्लस को ध्यान देना अच्छे से, अब प्लस बेटा यहाँ पर है I2, इन दोनों की अभिक्रिया इससे करा दो, और जब दोनों की अभिक्रिया बेटा इससे कराएंगे तो यहाँ बन जाएगा 2AgI और यहाँ बनेगा बेटा ध्यान देना अच्छे से R, एक मिनट, इसका ना ये ग्रुप भी निकाल दो, तो यहाँ ग्रुप निकलेगा तो कौन सी क्या निकलेगी, CO2 प्लस, अब बेटा देखना क्या बन गया, इधर बना बेटा R बॉन्ड COO बॉन्ड R, ठीक है, और ये ग्रुप बनता है बेटा किसका, एस्टर का, किसका बनता है बेटा, एस्टर का, ठीक है। और ये जो अभिक्रिया हम लोग देख पा रहे हैं बेटा, ये अभिक्रिया कहलाती है बिरमॉन सिमोनी अभिक्रिया, ठीक है। और ये जो ऊपर दिख रही है आपको, ये जो है वो कौन सी है, हुंस-डींकर अभिक्रियाएं हैं, ओके। तो ये बेटा था हमारा क्या, हेलो एल्केन का निर्माण, ठीक है, जिसमें हम लोग बेटा कितनी हेडिंग पर रखी है, देखो एक मिनट, ये देखो बेटा, समझ रहे हमने बेटा, ध्यान देना अच्छे से। एल्केन के द्वारा भी पढ़ा हमने, एल्कीन के द्वारा भी हमने पढ़ा बेटा, एल्कोहल के द्वारा पढ़ा, एल्कोहल में तो हमने HCl से विक्रिया कराई, PX3 और PX5 से विक्रिया कराई, है ना, और फिर बेटा हमने SO
Cl2 से विक्रिया कराई। ओके, और कार्बोक्सिलिक लवण, कार्बोक्सिलिक लवण में हमने देखा, देखो Cl2 से रिएक्शन करी थी, Br2 से रिएक्शन करी, I2 से भी की मैंने, है ना, जिसमें एक अभिक्रिया निकल के आई थी क्या, ब्रमोन, ब्रमोन बोल दो या ब्रमोन बोल दो ना, सिमोनी अपघटन, सिमोनी अपघटन या सिमोनी अभिक्रिया, सिमोनी अभिक्रिया। ठीक है, और ये दो अभिक्रिया बनी थी बेटा, कौन सी, हुंस डीकर अभिक्रिया। ओके ओके बेटा, और जब SOCl2 से रिएक्शन कराई थी बेटा, SOCl2 क्या लिख दिया मैंने इसमें, SOCl2 से, तो ये अभिक्रिया कौन सी बनी थी बेटा, डार्चन अभिक्रिया। ओके, अरे बोलो भाई, देखो ध्यान दो अच्छे से, ये एल्कन के द्वारा था, फर्स्ट हेडिंग बेटा हमने डलवाई थी आपसे, है ना, उसके बाद दूसरी हेडिंग एल्केन के द्वारा मैंने यहाँ परिभाषा लिखाई थी, उसके बाद देखो ध्यान देना, एल्कीन के द्वारा, दूसरी हेडिंग किसके द्वारा थी हमारे पास, दूसरी हेडिंग बेटा किसके द्वारा थी, एल्कीन के द्वारा। तो एल्कीन द्वारा मार्कोनिकॉफ का नियम हम लोग पढ़े हैं ना, क्या मार्कोनिकॉफ का नियम होता है, ठीक है, यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी मार्कोनिकॉफ के नियम की लिखी। फिर बेटा तीसरी हेडिंग पढ़ी थी हमने क्या, एल्कोहल के द्वारा। ठीक है, एल्कोहल के द्वारा में हम लोग कई चीजें पढ़े थे, देखो जैसे हेलोजन हमने से क्रिया की, है ना, लुईकास अभिकर्मक के बारे में हमने जाना। उसके बाद बेटा हमने देखो दूसरा हमने फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया की, है ना, और तीसरी बेटा देखो ध्यान देना, तीसरी थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया की। उसके बाद हम लोगों ने बेटा कार्बोक्सिलिक लवण पढ़ा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक लवण में भी बेटा हमने क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, और आयोडीन से अभिक्रिया की, जिसमें से ब्रमोन सिमोनी अपघटन हमने अभिक्रिया मिली, सिमोनी अभिक्रिया मिली। आज बेटा ज्यादा समय की हो चुकी है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आगे की जो क्लासेस होगी वो बेटा हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आज की क्लास में इतना ही है। खुश रहिएगा, मन से मेहनत करते रहिएगा और अपनों को खुश रखिएगा। ठीक है, जय हिंद।